भाई लोग हो गया है कमाल, मच गया है धमाल, मिल गया है आईपीएल को उनका नया चैंपियन। दूर हो गई है सारी मिस्ट्री क्योंकि लिख दी गई है हिस्ट्री। पड़ गई है लाखों क्रिकेट प्रेमियों के सीने को ठंडक। और राहुल बाबा के अंदाज में बोलूं तो मजा आया। मजा आया नहीं, 18 साल बाद मजा आया है। और मुझे लगता है आगे आने वाले 18 महीने तक आरसीबी की टीम इस मजे को लेकर जिएगी क्योंकि उनका फैन बेस इतना अमेजिंग, इतना क्रेजी, इतना पैशनेट फैन बेस है। तो सारे फैंस को बहुत बहुत बधाई। विराट कोहली के लिए जीत स्पेशल रहेगी पूरी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि विराट का बेंगलुरु से जो कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है। तो उनको भी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आरसीबी के पूरे सपोर्ट स्टाफ को, टीम के हर एक खिलाड़ी, उनके फैमिली मेंबर्स, सबको बहुत बहुत बधाई। फाइनल में क्या हुआ उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूं, फिर ये स्पेशल आईपीएल की वीडियो आगे भी पूरी देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें समराइज किया पूरे आईपीएल को। शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 साल के लंबे इंतजार के बाद 18 नंबर की जर्सी वाले विराट की टीम ने आईपीएल जीत लिया। जीत से पहले आखिरी ओवर में विराट का आंसुओं से डूब जाना क्रिकेट की हिस्ट्री की एक ऐसी तस्वीर बन गई है जिसे क्रिकेट फैंस सालों तक याद रखेंगे। कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में हर एक मुकाम हासिल किया था। इंडिया के 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत चुके थे। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा भी बने। मलाल था तो बस एक चीज का, आईपीएल जितवाना अपनी फ्रेंचाइजी को। 3 जून को ये भी हो गया। आंसू जरूर कोहली की आंखों में थे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आरसीबी की इस जीत पर दुनिया का हर वो क्रिकेट फैन रोया होगा जो कोहली से प्यार करता है। ये आईपीएल जरूर आरसीबी ने जीता है, लेकिन ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जीत आरसीबी से कहीं ज्यादा विराट कोहली और उनके क्रिकेट करियर, क्रिकेट को लेकर उनके प्यार और क्रिकेट को लेकर उनकी डेडिकेशन की जीत है। अगर कोहली अपने करियर में इस खिताब से दूर रह जाते तो इसकी टीस हर क्रिकेट फैन के दिल में रह जाती जिंदगी भर। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर चीज इंतजार करवाती है, पर ये इंतजार आज पूरा हो गया। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था इस पिच पर कहीं 30 रन कम तो नहीं बने, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया कि फाइनल का प्रेशर अलग होता है। मैच में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंजाब की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन आखिर के 10 ओवर में विकेट गिरते रहे लगातार। और जब श्रेयस अय्यर भी आते ही आउट हो गए, तब लगा कि अब शायद यहाँ से पंजाब न जीत पाए, और एंड में हुआ भी वैसा ही। 18 साल के आईपीएल में 3 बार रनर अप रहने के बाद आखिरकार आरसीबी जीत गई। खैर, ये जीत स्पेशल तो है, साथ ही इस टूर्नामेंट में और भी कई ऐसे मौके हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल थे। कुछ ऐसे पल थे जिन्हें देखकर खुशी हुई, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर हंसी आई। तो कैसा रहा इस पूरे टूर्नामेंट का सफर, यानी साल 2025 आईपीएल के लिए, वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं पूरे आईपीएल की समरी आपको बताऊं, पहले मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन ऐप के बारे में बता देता हूं जो बेटिंग ऐप नहीं है ब्रो। यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है और आराम से काफी पैसा कमा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं बिनोमो की, जहां आप चार्ट देखकर बस एक ट्रेड अप या डाउन आपको करना होता है। 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो अपने ट्रेड अमाउंट पर। मेरे कई दोस्तों ने बिनोमो पर रजिस्ट्रेशन किया, सिर्फ 15 सेकंड में हुआ। 3000 का पहला डिपॉजिट किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करता है, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। और ये देखो, ये 1 मिनट में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। इसे तुरंत विड्रॉ भी आप कर सकते हो। एडवांस्ड वीआईपी ऐप में मिलते हैं स्पेशल फीचर्स, स्कैल्प प्रो इंडिकेटर, ड्राइंग टूल्स, पर्सनल मैनेजर से कॉल बैक और एक साथ 3 एसेट्स पर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन। सबसे बड़ी बात, आप ट्रस्ट पायलट पर जाकर रियल यूजर्स के रिव्यू भी चेक कर सकते हो। बाकी बिनोमो लेकर आया एक जबरदस्त इवेंट भी, फ्रॉग ऑफ फॉर्चून, जहां पर हर क्लिक बन सकता है आपकी लाइफ का गेम चेंजर। इस इवेंट में आप मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन जीत सकते हो। काफी धमाकेदार प्राइजेस और भी हैं लाइन में। 5 मई से लेकर 8 जून तक ये चलेगा ये इवेंट, जिसमें मल्टीपल एक्साइटिंग एक्टिविटीज होगी और हर एक्टिविटी पर मिलेगा कुछ बड़ा जीतने का मौका। इसलिए रुको मत, फ्रॉग ऑफ फॉर्चून को ज्वाइन करो। लेकिन उससे पहले बिनोमो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोमो कोड यूज करना रौनक100। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस आईपीएल की सबसे स्पेशल बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा लट इंडियन प्लेयर्स ने गाड़े। मतलब एक टाइम था जब टॉप परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलियंस और वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स ही दिखते थे पहले, और इंडियन प्लेयर्स कमसिन हीरोइनों की तरह चुपचाप हीरो का कंधा पकड़कर उनके पीछे खड़ी रहती थी। मगर इस बार तो लगभग हर टीम का टॉप परफॉर्मर इंडियन खिलाड़ी ही था। एक तरफ साई सुदर्शन और सूर्या ने 700 से ऊपर रन बनाकर तहलका मचाया, वहीं श्रेयस ने 175 के स्ट्राइक रेट से 600 से ऊपर रन बनाकर एक बार फिर यह साबित किया कि बंदा कैप्टनसी मटीरियल है। स्पेशली प्लेऑफ मैच में खेली गई उनकी इनिंग शायद टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग थी। आप जरूर कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना। बाकी अक्षर पटेल ने फिर से यह साबित किया कि आज वो इंडिया के बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर क्यों है। उन्होंने कैप्टेंसी भी शानदार की। अगर थोड़ी सी किस्मत साथ देती तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की दिल्ली दूर नहीं होती। एज अ प्लेयर एंड कैप्टन मैं हार्दिक को भी थोड़ा सा कंग्रेचुलेट करूंगा। उनका टूर्नामेंट लास्ट टाइम से फार बेटर था इस बार। उनकी टीम ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही बुमराह टीम में वापस आए, रोहित का बल्ला चलने लगा, मुंबई टीम एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। कोहली के बारे में बात करते हैं, क्या ही बोले।
ले। टूर्नामेंट के पहले मैच से ही लग रहा था कि बंदा टॉम क्रूज की तरह एक मिशन पर निकला है। बस टॉम क्रूज की तरह इस मिशन पर उन्हें दूसरों की बहन बेटियों को चूमना नहीं था, बल्कि उनका मिशन था बस एक बार उनकी टीम आईपीएल की ट्रॉफी को चूम ले। कभी कभी मैं सच में हैरान हो जाता हूं इस आदमी को देखकर कि इस बंदे में रन बनाने की क्या भूख है। इतनी भूख तो पाकिस्तानियों में पैसों की भी नहीं है, और न्यूज चैनलों को टीआरपी की भी भूख नहीं इतनी। इसलिए जब विराट कोहली ने 20 टूर्नामेंट में टेस्ट से रिटायरमेंट लिया तो सच में दिल टूट गया। मुझे लगता है कि अभी कोहली की जो फिटनेस है वो कम से कम 5 साल और टेस्ट खेल सकते थे। बस एक टूर्नामेंट अच्छा जाने की देर थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, पूरे आईपीएल में परफॉर्म किया है, सच में वो दिल खुश कर देने वाला था। इस बार एक टीम जिसने सबको झिला डाला वो थी चेन्नई। मतलब पहले मैच से ऐसा लग रहा था कि सीएसके की टीम इस बार चैरिटी करने निकली है। जैसे आदमी लाइफ में बहुत पैसा जब कमा लेता है तो बुढ़ापे में उसे लगता है कि कुछ दान पुण्य कमा लिया जाए। यही हालत इस बार ऐसा लग रहा था चेन्नई की थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लगा यार बहुत जीत लिया आईपीएल की ट्रॉफी, चलो अब बाकी टीमों को पॉइंट्स बांटकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। क्या बात, ये बात है। और धोनी भाई को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने किसी मैच में रन बना दिए तो सामने वाली टीम बुरा ना मान जाए। मतलब जो बंदा एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा हिटर हुआ करता था, शुरू के मैचों में तो वो 10वें नंबर पर बैटिंग करने आए। लोगों को तो डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कहीं माही भाई ड्रेसिंग रूम में मैगी चढ़ा कर आए हों और उन्हें डर लग रहा हो कि बैटिंग करने गया तो कोई पीछे से मैगी ना खा जाए हैं? हमें तो सोर्सेस से ये भी पता चला है कि एक मैच में तो माही भाई ने ये बोला कि मैं 12वें नंबर पर बैटिंग करने जाऊंगा। फिर किसी ने उनको रोक कर बोला कि माही भाई क्रिकेट में सिर्फ 11 ही प्लेयर होते हैं, अंपायर को बैटिंग अलाउड नहीं है। लोगों ने सवाल किया कि अगर माही भाई का दिल नहीं कर रहा है तो वो क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन जैसे ही कोई माही भाई पर सवाल उठाता था, माही भाई का पर्सनल एयर डिफेंस सिस्टम यानी अंबाती रायडू एक्टिव हो जाते थे। जिस तरह रायडू भाई ने माही भाई पर होने वाले हर हमले को अपने 36 इंच के छाती पर झेला है ना, उसके बाद लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रायडू को आकाश तीर की जगह इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाए और नाम रख दिया जाए उड़ता तीर। मगर सच में यार, चेन्नई और माही भाई को इस तरह से खेलते देखना हर किसी के लिए पेनफुल था। ये उतना ही पेनफुल था जितना अपनी एक्स को हनीमून की पिक्चरों में अपने पति के साथ खुश होते देखना। मगर जैसा कि कहते ना, हर बाप का भी एक बाप होता है, उसी तरह माही और सीएसके वाले दर्द से भी बड़ा दर्द था गोयनका जी का दर्द, ऋषभ पंत। अगर माही भाई को आउट ऑफ फॉर्म देखना सीएसके के फैंस के लिए एक दर्द था, तो आप संजीव गोयनका जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने 27 करोड़ देकर ऋषभ पंत को खरीदा था। पंत ने 27 करोड़ लेकर 269 रन बनाए। उनमें भी जो लास्ट मैच में उनकी सेंचुरी आई भाई साहब वो अलग। मतलब पंत ने लगभग 10 लाख रुपए लेकर 1 रन बनाया। इतने पैसों में आधी पाकिस्तान की टीम बकरीद का बकरा बनकर बाजार में बिकने के लिए भी तैयार हो जाती है। बात तो सही है। ऐसा लग रहा था कि पंत लखनऊ की टीम की कप्तानी करने नहीं आए, बल्कि गोयनका जी के हाथों हुई केएल राहुल की बेइज्जती का बदला लेने आए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पंत को आधा टूर्नामेंट तो ये नहीं पता चला कि बैटिंग करनी कहां है, बाकी आधा टूर्नामेंट ये नहीं पता चला कि करनी कैसे। तुमसे ना हो पाएगा। और जब जब पंत खराब शॉट खेलकर आउट होते थे ना, तो गोयनका जी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो अभी फ्लड लाइट उखाड़कर पंत पर फेंक देंगे। और पंत भी पूरे टूर्नामेंट में गोयनका जी से ऐसे नजर बचाते रहे जैसे 10वीं में 35% लाने वाला बच्चा रिजल्ट के बाद अपने बाप से नजर बचाता है। गजब बेइज्जती है। वो तो भला हो कि पंत ने आखिरी मैच में सेंचुरी मार दी, वरना गोयनका साहब ट्यूब तोड़कर खा भी सकते थे। मगर इस सारे रोने स्यापे के बीच जिस एक बंदे ने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को हिला दिया, वो था 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। मतलब जिस उम्र में लौंडो को यह नहीं पता होता कि कौन सा जूता किस पैर में पहनना है, उस बाली उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में सेंचुरी लगा दी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी वर्ल्ड मीडिया को इतना एक्साइटेड होते नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक का मीडिया भले ही आईपीएल पर बात न कर रहा हो, लेकिन इन सभी लोगों ने वैभव सूर्यवंशी पर बात जरूर की, क्योंकि 14 साल के लड़के का इस लेवल की क्रिकेट में सेंचुरी बनाना किसी मैजिक से कम नहीं है। इतनी कम एज में रन बनाने के लिए टैलेंट तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 14 साल की उम्र में आपके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और इसी बात ने सबको हैरान कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो 14 का नहीं 16 का है। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो 16 का भी है तब भी क्या ये छोटी अचीवमेंट है क्या? साल 2 साल से क्या फर्क पड़ता बताओ? और अगर 16 की एज को 14 का बताना क्राइम है, तो पाकिस्तान की तो आज तक सारी टीमों को कपड़े उतार कर साइबेरिया भेज देना चाहिए। पाकिस्तान में तो प्लेयर की एज कुछ भी हो, लेकिन वो डेब्यू करता है तो उसकी उम्र 14 साल की होती है। और तो छोड़ो, शाहिद अफरीदी खुद अभी पिछले महीने 18 का हुआ है। हेलो। वैसे भी यार, ये कम एज वाला फैक्टर एक बार को तो आई बॉल ग्रैब करने के लिए काफी होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ही काउंट होती है। ऐसा नहीं कि कोई आपकी कम उम्र या एज देखकर आपको अंडर आर्म बॉल फेंक देगा है। और लास्ट में हिंदी कमेंटेटर से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि भाई लोग,
कमेंट्री के नाम पर मुशायरे सुनाना बंद कर दो। धरती से लेकर मंगल ग्रह तक पूरे ब्रह्मांड को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास हर मौके पर सुनाने के लिए एक ही शेर है। हमें पता चल चुका है कि तुम कोहली के साथ गोली बोल सकते हो, तुम बुमराह के साथ गुमराह बोल सकते हो, तुम रोहित को रोहित बोल सकते हो, तुम गिल के साथ किल बोल सकते हो। बात तो सही है। और तो छोड़ो, जिस कमरे में मैं टीवी देखता हूं ना, उसके शोकेस में रखे टेडी बेयर को भी तुम्हारी सारी राइमिंग याद हो गई है। मुझे पता कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा टेडी बेयर अगले सीजन तक एआई की मदद से खुद किसी मोहल्ला प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने लग जाएगा, बता रहा हूं। इसलिए भैया ये मुहावरों का पीछा छोड़ो चचा, कसम खाओ कि आईपीएल के अगले सीजन क्रिकेट की बात भी करोगे। मतलब कोई बंदा अगर आपकी कमेंट्री सुन रहा हो ना, तो उसे लगेगा शायद मोहल्ले से कोई बारात जा रही है, या फिर बागपत में दो लोग आलू टिक्की की रेडी पर गोलगप्पे के पानी के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। मुझे तो यह भी पता लगा है कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मोदी साहब को कहा था कि सरकार चाहो तो हम पर 10 ब्रह्मोस मिसाइल और दाग दो, लेकिन खुदा का वास्ता है सिद्धू सर को चुप कराओ। उनकी कमेंट्री सुनकर लाहौर से लेकर बहावलपुर की भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है। मुर्गियां गुस्से में प्लास्टिक के अंडे दे रही हैं। कराची के पेड़ ऑक्सीजन की जगह बीड़ी का धुआं छोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सुना है जब इन लोगों ने सिद्धू पाजी को चुप कराने के लिए रहम की भीख मांगी, तब जाकर भारतीय फौज मानी है। लेकिन साथ में कंडीशन भी रखा है, पाकिस्तान को धमकी भी दिया गया है कि अगर आज के बाद उन्होंने एक भी गुस्ताखी की तो हम सिद्धू सर को अटारी बॉर्डर के टावर पर हाथ में माइक लेकर बिठा देंगे। उधर तुम भारत पर एक भी ड्रोन छोड़ोगे, इधर सिद्धू सर बदले में तुम्हारे मुंह पर 4 मुहावरे फेंक कर मारेंगे। खबर है कि भारत की इस खतरनाक प्लानिंग का पता लगने के बाद खुद आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के खून से एक माफीनामा मोदी जी को लिखकर भेजा है और सॉरी बोला है। ये वो सारी बातें थी जो आपको मेरे अलावा और कोई नहीं बता सकता था, इसलिए सोचा कि एक स्पेशल वीडियो में वो सब भी बता दूं। क्योंकि आईपीएल पर तो ज्ञान मैचों के बारे में तो बहुत लोग बता ही रहे हैं। इनफैक्ट हमारे भी दूसरे चैनल पर मैच के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप कमेंट करके ये बताओ दोस्तों कि इस बार के आईपीएल में सबसे स्पेशल प्लेयर आपके हिसाब से कौन रहा? कौन सा ऐसा इंडियन प्लेयर है जिसे आप फ्यूचर का सुपरस्टार मानते हैं? उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बिनोमो ऐप का, उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने लाइफस्टाइल का एक स्मार्ट पार्ट बनाओ। जब मन करे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। बाकी जाने से पहले और एक बार आरसीबी को, बेंगलुरु को, उनके फैंस को, उनके खिलाड़ियों को, विराट कोहली को मेरी 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 कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की प्रार्थना काम आई और फाइनली आपकी टीम को एक ट्रॉफी दिलाई। कैसा एक्सपीरियंस है? आरसीबी के जितने फैंस दिख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।